कि ये इस मूवमेंट के लिए, ये स्टेट का एग्जाम देने के लिए पहले ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद पीजी कीजिए, उसके बाद बीएड किए, उसके बाद इस फॉर्म आने का हमने इंतजार किया। इतना समय हमने जिंदगी का दिया ताकि मेरा समय आएगा और हम एग्जाम देंगे और पास करेंगे और अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करेंगे। और जब हमारे सामने एक किसी व्यक्ति को, किसी अभ्यर्थी को आंसर शीट सामने थमाया जाता है तो उस दिल पे बहुत चोट पहुंचती है जी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सरकार से और के पाठक महोदय से कि कृपया इसको निष्पक्ष जांच कराई जाए और उस सेंटर पे उचित कार्रवाई किया जाए और हम लोगों का एग्जाम फिर से लिया जाए दोबारा। ये 30 साल के एक युवक अभी तक सरकारी नौकरी की आस में जी जान लगाकर दिन रात पढ़ाई कर रहे होंगे ताकि ये अच्छे से टीचर बन सके। सीटेट का एग्जाम देने गए थे, लेकिन अगर इस तरह की टीटी का एग्जाम देने गए थे, लेकिन अगर इस तरह की धांधली के अगर अंतर्गत ये दब जाते हैं तो पढ़ाई लिखाई करने वाले फिर अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे, किस पर भरोसा करें। देखिए, जब बिहार में कोई सरकारी परीक्षा का एग्जाम लिया जाता है तब विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा विश्वास होता है अपने स्टडीज़ पर, लेकिन आप उनके धांधली, अंदर के धांधली से वाकिफ़ हैं ही जो बिहार में एग्ज़ाम देते हैं। तो आइए हमारे साथ अभी एक स्टेट के अभ्यर्थी है, ये जब एग्ज़ाम देने गए थे तो वहाँ के जो है, जो गार्डिंग में थे उनके द्वारा जो है आंसर शीट दिया जाता है और विरोध करने पर जो है इनका कहना है कि वो एग्ज़ाम को कैंसिल भी नहीं किया जाता है, रद्द भी नहीं किया जाता। आइए वहाँ पर क्या कुछ हुआ था इनसे जानते हैं। तो क्या चीज़ का एग्जाम दे रहे थे आप? मेरा नाम रविकांत सिंह हुआ सर। कहाँ से आप हैं? मैं आरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। क्या चीज़ का एग्जाम देना है? कल स्टेट का एग्जाम हो रहा था, पीजीटी का मैथ पेपर था। 11/9/2023 को सेकेंड शिफ्ट में मैथ का एग्जाम हो रहा था, पीजीटी का। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे, 1 घंटा जब बीता सर, उसके बाद एक इन्विजिलेटर के द्वारा वहाँ पे एक अभ्यर्थी को आंसर शीट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जब जो दिए तो वो अगल बगल के जितने अभ्यर्थी थे उसमें मैं भी उनके सामने था, तो मैं देख लिया कि वो आंसर शीट प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा, वो कैसे प्रोवाइड करा रहे थे? खुलेआम जाकर दे रहे थे? खुलेआम? हाँ, पेपर पे पूरे सब क्वेश्चन का आंसर वो लिख करके लाए थे और उसके बाद उनको सामने वो रख रहे थे। जैसे ही दिए तो अगल बगल और सामने हम भी बैठे थे। तो इस मैटर, वो लड़की थी कि लड़का? लड़का था सर। अच्छा, लड़का था। तो वो लड़का का सीट नंबर भी मेरे को पता है उस एग्जाम सेंटर का। मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ उसका। उसके बाद वहाँ पे सर इन्विजिलेटर वो देता है जब, उसके बाद वहाँ पे हम लोग देखते हैं तो विरोध करते हैं इस बात का। हम ही नहीं, हमारे साथ जितने उस हॉल में अभ्यर्थी थे सारे लोगों ने विरोध किया इस बात करके। उसके बाद उन इन्विजिलेटर को तुरंत वहाँ से भगा दिया गया। वहाँ से वो भाग गए तुरंत। किसके द्वारा भगाया गया? बाकी अगल बगल जो भी इन्विजिलेटर थे उन्हीं के द्वारा भागे। हम लोग पकड़ने की उनको कोशिश भी किया उस इन्विजिलेटर को जो आंसर शीट लेकर के आया था उस अभ्यर्थी को देने के लिए, लेकिन उसको भगा दिया गया उस सेंटर से। उसके बाद हम लोग सारे लोग उठ गए और इसका विरोध करने लगे। तो वो जो संचालक महोदय है वहाँ के, वो आकर के कहते हैं कि आप लोग अपने एग्जाम से मतलब रखो, दूसरा क्या कर रहा है उसको तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर तुम ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा विरोध करोगे तो तुम्ही को फंसा देंगे और तुम्हारे ऊपर लाइफ को चौपट कर देंगे तुम्हारा। अच्छा, धमकी दिया जा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने पुरजोर विरोध करते रहा। बहुत समय के बाद वहाँ पे पुलिस प्रशासन आई। स्थानीय लोगों के बुलावे से, चाहे चिल्लाने से, जो भी है, अगल बगल हंगामा हुआ तो बहुत सारे लोग जुट गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन बहुत देर के बाद आई, जब एग्जाम 15 मिनट रह गया था तब। उसके बाद पुलिस प्रशासन आती है, हम लोग उनको सब चीज़ बताते हैं। उसके बाद वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मुआयना करती है। फिर हम लोगों के पास कहती है कि आप लोग चलिए थाना में। तो हम लोग कुछ अभ्यर्थी, तो आप सभी लोग को थाना वो लेकर जाते? जी, तो हम वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवाएं और जो अभ्यर्थी थे उन लोगों से सिग्नेचर भी करवाया गया एप्लीकेशन पे। उसके बाद कुछ लोग वहाँ पे गए थाना पे। थाना पे हमने एप्लीकेशन भी दिया, एप्लीकेशन लिया भी गया। कहा गया कि ठीक है आप जाइए, इस पर हम लोग जाँच करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया। उस एग्जाम को अभी तक रद्द भी नहीं किया गया है। 11/9/2023 का सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम था मैथ का, दानापुर, ये उसका सेंटर नाम है 364 एक्टिव आईटी सॉल्यूशन है। उसके बाद सुंदरी लाल पैलेस दानापुर में है, नियर सरारी गुमटी के पास ये एग्जामिनेशन सेंटर है। उस पर अभी तक उस एग्ज़ाम को कैंसिल भी नहीं किया गया है, सेकंड शिफ्ट का 11/9/2023 का। और अभी तक हम लोग भटक रहे हैं। फिर थाना में गए, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर सुबह में हमने ये शिक्षा सचिव महोदय के पास भी अपना ये लेटर एक दिए, एप्लीकेशन दिए, वहाँ से भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई या कोई भी
जांच नहीं हो पा रहा है। अच्छा ये बताइए, आप क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम रविकांत सिंह हुआ। अच्छा, आपके इन जो आप बता रहे हैं इस तथ्य पर कैसे लोग विश्वास करेंगे कि जो आप बता रहे हैं ये सारी चीजें वहाँ पर हुई थी, क्योंकि आपके साथ और जो वहाँ पर अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे थे वो सारे लोग तो एक साथ आपके साथ खड़े नहीं हुए। वो लोग आएंगे, अभी कल थे सारे लोग, लेकिन सारे लोग उस समय वहाँ पे जब वहाँ पे वो लोग थे, वहाँ पे दबंगों के द्वारा, जो संचालक का मालिक है वहाँ पे, उनके दबंगों के द्वारा वहाँ से उन लोगों को भगा दिया गया था। ये भी बात सही है, सारे लोग भाग करके स्टेशन पे चले गए थे। रात में मैं भी कैसे कैसे भाग करके वहाँ से जान बचा करके भागा हूँ। जानलेवा हमला भी किया गया था? नहीं, जानलेवा हमला नहीं, लेकिन दोस्तों के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, गुंडे लोगों को बुला दिया गया है, आप लोग यहाँ मत जाइएगा। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे फिर दोबारा नहीं गया एग्जाम सेंटर के पास। रात हो गई थी। अच्छा। तो उसके बाद थाना में गए, थाना के पास हम लोग आवेदन दिए। उसके बाद आज सुबह में कौन से थाना में आवेदन दिए थे? दानापुर के थाना बगल में है, एक शाहपुर थाना पड़ता है, पटना रीजन में ही पड़ता है। अच्छा। वो एरिया शाहपुर थाना के अंतर्गत ही आता है। वहाँ पे हमने कल आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ और एग्ज़ाम उस सेंटर का रद्द नहीं हुआ है अभी तक। वहाँ पे हमारे साथ साथ जितने भी उस हॉल के अभ्यर्थी थे सारे बाहर निकल गए थे, कोई भी एग्ज़ाम दिया नहीं है। जी, तो एग्जाम आप लोग दिए ही नहीं? दिए ही नहीं। अब पता ना वो कहाँ कैसे सबमिट किए, क्या किए, अब वो लोग जांच का विषय है। कितने अभ्यर्थी थे? सारे लोग बाहर निकल गए थे उस हॉल के। अच्छा। लेकिन एग्जाम पता ना वो लोग कैसे कंडक्ट करवाएं, क्या किए, ये सब मैं चाहता हूँ कि ये जांच का विषय है, जांच करवाया जाए, इस पर सटीक जांच करवाया जाए और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है उस पर किया जाए और हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। यही हमारा निवेदन है कि उस पर सटीक जांच बैठे और जांच होकर के कार्रवाई किया जाए। और वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी है, आप वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं कि कैसे चोरी करवाया गया था, कैसे वहाँ पे भगाया गया, कैसे लड़कों के द्वारा फिर उसका विरोध किया गया, बहिष्कार किया गया एग्ज़ाम का, फिर भी अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। मैं सरकार से और पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इसको निष्पक्ष जांच करवाई जाए और इस एग्ज़ाम को, उस सिटिंग के एग्ज़ाम को रद्द करवाया जाए और उस सेंटर को ब्लैक लिस्ट किया जाए और उसको परमिशन छीन लिया जाए एग्ज़ाम लेने से। वहाँ पे बहुत खराब गंदी स्थिति थी, खुलेआम धांधली करवाया जाता था इन विजिलेटर के द्वारा। जी। अच्छा, आपके पास वहाँ पर वीडियोस बना रहे थे? जब पुलिस प्रशासन आई तो वहाँ पे हम लोगों ने जब मोबाइल मिला, पहले तो हम लोग गेट में बंद कर दिया था, लोग खोल नहीं रहा था, मेरे पास मोबाइल था नहीं, लेकिन वहाँ पे सब जगह सीसीटीवी कैमरा मौजूद रहती है। सीसीटीवी कैमरा में उन लोगों के हाथ में ही है, अगर छेड़छाड़ करते हैं तो उन लोगों का जिम्मेवारी है, जांच का विषय है। ये पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग ही इसको जांच करके निष्पक्ष बता सकते हैं। हम लोग तो, हमारे साथ जो आप बीती घटना घटी है वो हम लोग बता सकते हैं, लेकिन वहाँ का एक फेसबुक लाइव हमने आया था उस समय जब पुलिस प्रशासन आई थी, तो जब बैग मिला और मोबाइल मिला तो हम एक फेसबुक लाइव आया हुए थे उस समय। उस लाइव है जब पुलिस प्रशासन आई थी तब उनको सारे चीज़ों को बताया गया था और सारे अभ्यर्थी भी वहाँ मौजूद थे जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वहाँ पे। अच्छा चलिए, इनका जो कहना है, आपका उम्र कितना हो रहा होगा? मेरा करीब 30 के करीब हो गया है। बताइए जरा, ये 30 हो गए हैं, अभी जो है बेरोजगार घूम रहे हैं और 30 साल की उम्र तक ये इस आस में मेहनत से पढ़ते आ रहे हैं ताकि इनको जो है सरकारी नौकरी मिल जाएगा और ये जो है अपना जो है भविष्य बना सके। लेकिन अगर सरकार के सिस्टम के अंतर्गत इस तरह की धांधली होती है तो सर, जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो जी जान लगाकर अपना जो है परीक्षा का तैयारी करते हैं, सिस्टम के सरकार के सिस्टम के आगे ये लाचार हो जाएंगे। ये जो है इनका एकमात्र भरोसा होता है सरकारी नौकरी ले लेना, चाहे किसी तरीके से इनके जो पिताजी होंगे या फिर इनके जो गार्जियन होंगे खेत बेचकर इनके पढ़ाई की जो है खर्चा उठाते हैं। जरा बता लिया जाए जितने भी उस सेंटर के अभ्यर्थी थे। यही कह रहे हैं, इनका जो है आप तो दर्द जान ही रहे हैं के पाठक आए दिन बदलाव पे बदलाव करते जा रहे हैं, अभ्यर्थियों के लिए नया नया रूल लाते जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं के पाठक का रूल यहाँ पर कहाँ चल जा रहा है कि जो बच्चे निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपना पढ़ाई करते हैं तो जो है पोजीशन जॉब का उन्हीं को मिले। खैर, आपका क्या कुछ कहना है? हाँ, आपका क्या कुछ कहना है? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं हूँ आपके साथ दिव्या, आप देख रहे बिहार जंक्शन। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।